कौन हो तुम और क्या करते हो? मैं जिला जामुन वाला हूँ जी। मैं यहाँ जामुन बेचने आया था। पुलिस वालों ने मेरी रेहड़ी और जामुन सब छीन लिए। कहने लगे ये आगे बहुत ठंडा बोलकर यहाँ जामुन बेचने की इजाजत नहीं। अच्छा जी, सच सच अपनी माँ और मेरी सौकन का नाम बता दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप मुझसे कसम ले लें आंटी, मेरी वालदा आपकी सगी बहनों की तरह है। मेरा इन अंकल से ऐसा वैसा कोई ताल्लुक नहीं जिससे आप कोई गलत मतलब निकालें। तुम्हारा लहजा ही बता रहा है कि तुम सच कह रहे हो। अब तुम इस घर में आ सकते हो। आने का क्या है, आ तो ये चुका है, अब ये मेरे पास यहीं ठहरेगा। तुम जानो अब तुम्हारा काम। मैं तो चली अपने कमरे में। अरे आओ पुत्र बैठो। जामुन को जामुन मिले कर कर लंबे हाथ, शैला बेचारी गरीब की कोई ना पूछे बात। ठहर जाइए हाजिर जी, अंदर कोई बहुत बड़ी हस्ती साहब जी से मिलने आई है। कोई गैर मुस्लिम ही होगा। मुसलमानों ने ऐसी हस्तियां पैदा करनी बंद कर दी हैं। ओह, आप गलत समझ रहे हैं। अंदर जेके रोलिंग होगी। पिछले दिनों मुझे मिली थी तो मैंने उससे कहा कि अब तू लिखना बंद कर दे। बच्चों की भी बर्दाश्त की एक हद होती। तो मुझसे कहने लगी आप गलत कह रहे हैं, बच्चों और इंग्लिश अवाम को जिधर लगा दो उधर लग जाते हैं। और 10 सालों से तो मैं यही देख रही हूँ। ओहो, बंद करे ये किसी कहानी अंकल। सच पता अंदर कौन है? अब आप खुद ही अंदर जाके देख लें। लड़का शक्ल से जवान दिखता है। ओह, माय प्रिंस चार्ल्स ऑफ माय ड्रीम्स। यकीनन वही होगा। लगता है मेरी जुल्फों की खुशबू से यहाँ खींच ले आई है। जुल्फों से ज्यादा मुझे जामुनों की खुशबू लगती है। बकवास बंद कर, इडियट। क्या बताऊं अंकल, आज भी जब कभी जामुन बेचने वाले बकरा मंडी, टाली मोरी, टांजी बाटा, मोती बाजार, लाल कुट्टी या लाजे बाजार से गुजरते हैं तो एक दफा अंकल, एक दफा उस मिट्टी को एहतराम से जरूर चूमते हैं जहां से कभी स्टारडम, जामुन सम्राट जहां कभी गुजरा करता था। वह ऐसी मोहब्बत ना तो किसी शायर को नसीब हुई और ना किसी अदीब को। अल्लाह, तू बड़ा ही बेपरवाह है। ओए अगे भी कुछ दसो ना। और क्या कहूं अंकल, स्टारडम, जामुन सम्राट जाना क्या उस मुल्क से गया जामुनों से जैसे मिठास ही टूट गई। अभी पिछले दिनों पाकिस्तान में ऑल पाकिस्तान जामुन एसोसिएशन का इजलास हुआ और उसमें मुतालबा किया गया कि कोई वफ्द भेजा जाए इंग्लैंड जो जाने की मिन्नत समाजत करके उसे पाकिस्तान वापस ले आए। लेकिन मसला यह है कि इंग्लैंड में उसे ढूंढेगा कौन। और जे जाना मिल जाए तो हो सकता है अंकल लोग अभी फूलों के हार लिए जाने को रिसीव करने एयरपोर्ट की तरफ दौड़ पड़े। लेकिन मसला यह है जाना मिले तो मिले कहां। वही स्टारडम सम्राट, वही फखरे रेडी बान और उन तमाम जामुन बेचने वालों के सर का ताज। ओए मैं ही जाना हूं, आ गले लग जा ठा करके। खुदारा खुदारा अंकल मुझे अपने इन कदमों से दूर ना करें। कितने बरस बीत गए लेकिन आज भी आपके कदमों से उस जामुन के दरख्त की खुशबू आती है। अंकल, जामुनों से मोहब्बत करने वालों ने कैसे उस दरख्त को जड़ों से उखाड़ फेंका है। ओए आज मुझे इतनी मोहब्बत न दो दोस्तों। सोच लो दोस्तों, आज की मोहब्बत
कल के लिए थोड़ी सी बचा के रखो। कल जो गमनाम है, कल जो सुनसान है, कल जो वीरान है। डैडी, डैडी, आपको हो क्या गया है? और ये लेमन कौन है? ये मेरा खोया हुआ माजी है पुत्र। आओ इससे मिलो, तुम्हारी तबीयत भी बागो बहार हो जाएगी। शेक्सपियर कहता है कीप हिम आर्म्स डिस्टेंस। मैं इसे नहीं मिल सकती। हाजरा ठीक कहती है, हम दानिश्वर लोग हैं। ये तो मुझे शक्ल से ही कोई जामन बेचने वाला लगता है। हाँ, ये जामन बेचने वाला ही है। किसी जर्मन की शिकायत पर इसकी जामन और रेड़ी भाग के सरकार जब्त कर लिए गए। ये रेड़ी पर जामन बेच रहा था या सिफ्ते हसन का नैनो नेहाल? वो अगर बेचता तो ये भी उधर ही होता जहां इसकी रेड़ी गई है। आप एक जामन बेचने वाले को हमारे घर में एक चीफ गेस्ट बना के लेकर आए हो। I mean, it's not fair, डैडी। ये जितने दिन यहाँ रहेगा हमारे सर पे सवार रहेगा। तुम फिक्र न करो पुत्र, ये लेमन है तो क्या हुआ, हम दो दानिश्वरों के बीच में रहेगा तो इसके मुंह को भी अदब लग जाएगा। हक लग जाएगी। I mean, if you put books on a donkey, he won't become a genius now, will he? मेरा नहीं ख्याल हाजरा किसी जामन बेचने वाले को जहनी तौर पर कबूल कर लेगी। हमारा काम था रेहान को हाजरा के घर पहुंचा देना, आगे उसकी किस्मत। वो तो ठीक है, पर मुझे डर लग रहा है ऐसा ना हो अंकल रेहान को हाजरा के लिए पसंद कर लें। अगर ऐसा हो गया तो आंटी तो रेहान के रास्ते की दीवार बन जाएंगी। ये भी कोई मसला नहीं, तब रेहान खुलकर कह सकता है कि वो उनकी बहन का बेटा है। और इस बात पर अंकल बिगड़ गए तो इलाज है कोई इसका? देखा जाएगा यार, फिलहाल तुम तेल देखो और उसकी दाल। मेरा ख्याल है अंदर ही अंदर कोई ना कोई खिचड़ी जरूर पक रही है। तो न ऐसा रिश्ता और कहां मिलेगा जो जामनों के बारे में इस कदर वसी मालूमात रखता हो। ये मत भूलो, जामन गुर्बत की अलामत है और ये तुम्हारा वो दागदार माजी है जिससे हमेशा तुम अनजिक रहे हो। मगर अरबपति होने के बावजूद मेरी जामनुओं से मोहब्बत कम तो नहीं हुई। गरीब आदमी का यही तो अलमिया है कि अमीर होने के बावजूद उसकी सोचें गरीबी रहती है। तुम एक अनपढ़ मगर खड़े हुए दानिश्वर भी तो हो, एक दफा उसका इम्तिहान तो ले लो। कहते तो तुम ठीक हो, क्या पता वो सिर्फ जामनुई के बारे में जानता हो, जिब्रान, गब्रील, गार्शिया मार्कस, जेम्स जॉयस के बारे में तक न जानता। ये तुम मुझको छो। माने मिन्नत ने हर छप्पड़ दफन हो, मेरा मतलब है कि हर 5 स्टार होटल का पानी पिया है। मैं बंदे के अंदर घुसकर उसका असल भार निकाल दूंगा। I'm not a baby anymore. I'm a grown-up woman. आपको क्या लगता है वो जामन बेचने वाला से मैं इम्प्रेस हो जाऊंगी? I mean, come on. उसके इंटेलेक्चुअल और एजुकेशन लेवल इट्स नॉट डाउन टू माय स्टैंडर्ड्स। एजुकेशन और अकल को छोड़ो, मैंने तो यूनिवर्सिटी की लड़कियों को सुजुकी ड्राइवरों से शादी करते देखा है। आपको क्या लगता है वो जामन बेचने वाला मुझे इम्प्रेस कर सकता है? औरत मर्द के काम काज से नहीं, उसकी लच्छेदार बातों से इम्प्रेस होती है। Listen to me, Mama. No way have I got time for anybody that talks a little rubbish. I mean, especially without a logical reason behind it. मुझे तो डर है
कल कला तुम्हारा बाप ही ना तुम्हें उसके पल्ले बांधने पे राजी हो जाए। What nonsense! ये कैसे हो सकता है? एक मिलियनर